एग्जाम्पल नंबर 15 शुरू करते हैं बेटा। A and B are partners in a firm. Their balance sheet as at 31st March 2021 was as follows. अब सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बेटा क्या क्या बनाने को बोला है। रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स एंड द ओपनिंग बैलेंस शीट। रिवैल्यूएशन अकाउंट, particular rupees, particular rupees। उसके बाद बैलेंस शीट, liabilities rupees, assets rupees। उसके बाद कैपिटल अकाउंट, A, B and new partner is C। particular A, B, C, particular A, B and C। वर्किंग नोट्स में हम लोग बनाएंगे कैश अकाउंट, particular rupees, particular rupees। ओके स्टूडेंट सब शुरू करेंगे बेटा। क्या लिखा हुआ है हम लोगों को, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। स्टूडेंट्स ए और बी पार्टनर्स हैं, हमको ए और बी का ओल्ड रेशियो नहीं दिया हुआ है बेटा। तो स्टूडेंट्स ओल्ड रेशियो क्या होगा ए और बी का? इक्वल इक्वल 1:1। अब देखेंगे हमको न्यू रेशियो दिया है क्या बेटा? यस, एबीसी का न्यू रेशियो दिया हुआ है। न्यू रेशियो हमको दिया हुआ है 3:1। इसका मतलब सी का रेशियो हो जाएगा 1/3 + 2 5 + 1 6। ये सी का रेशियो हो जाएगा। स्टूडेंट्स ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दिया है, तो हमारा सबसे पहला काम क्या होगा स्टूडेंट्स? सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे बेटा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब सैक्रिफाइस रेशियो की स्टूडेंट्स हमारी फॉर्मूला होती है ओल्ड माइनस न्यू। अब आप लोग बेटा मुझे सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड आउट करके बता रहे हैं बच्चों। ए और बी दोनों का सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड आउट करके आप लोग मुझे बता रहे हैं बेटा। सर ए का -1/6। ए का -1/6 पक्का? यस सर। बी का 0 एंड सी का 1/6। सी का तो कैसे होगा बेटा सैक्रिफाइस? सर ए का 0 और बी का 1/6 आ रहा है। yes, ए का 0 एंड बी का 1/6 आ रहा है। राहुल आप क्या कर रहे हो बेटा? ओल्ड रेशियो 1/2 -3/6 ए में और बी में 1/2 - 2/6 कर दिया। 1/3 कैसे? 1:1 दो पार्टनर्स है ना बेटा पहले सर तो। वो यस सर सॉरी। ओके तो स्टूडेंट्स सैक्रिफाइस रेशियो ए आया 0 और बी आया 1/6। अब एडजस्टमेंट नंबर 1 क्या कह रही है? सी ब्रिंग्स इन ₹40,000 एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल। सी 40,000 रुपया लेके आ रहा है बेटा। एंट्री कौन ट्राई करेगा बेटा? कैपिटल का 40,000 लेके आ रहे हैं तो समय यस मीत बोलो बेटा। मीत सर कैश अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल। कैश अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल। 40,000 रुपया सी लेके आ रहे हैं बेटा कैपिटल का। कैश अकाउंट डेबिट, तो कैश के डेबिट में लिखेंगे टू सीज कैपिटल 40,000 एंड टू सीज कैपिटल, टू मतलब क्रेडिट, बाय कैश सी के कॉलम में लिखेंगे 40,000। कंटिन्यू बेटा।
बट ही इज अनेबल टू ब्रिंग एनी अमाउंट फॉर गुडविल, लेकिन वो गुडविल का पैसा नहीं ला सकते हैं। स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया बेटा कि अगर नया पार्टनर गुडविल का पैसा नहीं ला सकता तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग उनको छोड़ देंगे, हम उनसे वो पैसा फ्यूचर में लेंगे। वो देखते हैं आगे कोई ना कोई एडजस्टमेंट उसका होगा। फर्स्ट एडजस्टमेंट कंप्लीट, सेकंड एडजस्टमेंट न्यू रेशियो का है वो हो गया। एडजस्टमेंट थर्ड, क्लेम टुवर्ड्स वर्कमैन कंपेंसेशन इज 3000। हमको 3000 रुपया वर्कर का क्लेम पे करना है। स्टूडेंट्स पे करना है तो पहले तो ये हुई अपनी लायबिलिटी, तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी में लिखेंगे वर्कर्स क्लेम। एक तो हमारी लायबिलिटी है 3000 रुपया, यहाँ पे लिख दिया बेटा। स्टूडेंट्स अब दूसरा काम पे जाएगा, सब लोगों का ध्यान यहाँ पे ऊपर चेक करो, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व में कितने पैसे पड़े हमारे पास? 5,600 5,600 रुपीज हमारे पास रिजर्व में पड़े हैं। उसमें से हमको 3000 रुपया क्लेम पे कर देना है, तो बाकी अपने पास कितने पैसे बचेंगे? 2,600। तो रिजर्व है तो रिजर्व हमेशा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट, यहाँ लिखेंगे वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। 2600 को 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बेटा, मतलब 1300। कंसेप्ट क्लियर बेटा सब लोगों को स्टूडेंट्स? यस सर। एडजस्टमेंट क्लियर बेटा सबको? यस सर। Yes, sir. कंटिन्यू बेटा। पेटेज अमाउंट इज, यस बेटा तो वर्कमैन रिजर्व मतलब जो रिजर्व उसकी एंट्री नहीं होगी? हो गया ना बेटा। ये देखो अपने अच्छा, सामने remaining क्लेम, amount की होगी। मेरी बात सुनो, 3000 का क्लेम हुआ है तो वो 3000 पहले हमने लायबिलिटी में लिख दिया वर्कर्स क्लेम करके। आपके पास टोटल 5600 रुपए रिजर्व में पड़े थे, 3000 आपके सामने क्लेम हुआ, बाकी आपके पास रिजर्व बची 2600 रुपया। वो 2600 के रिजर्व को हम लोग दोनों पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्लियर बेटा? यस सर। आगे बढ़ेंगे। Bad debts amounting to 6,000 are to be written off. Bad debts हमेशा डेटर में से माइनस होता है बेटा। असेट्स में मैंने लिख दिया डेटर्स, इनर कॉलम में 80,000, उसमें से माइनस करेंगे हम लोग बैड डेट्स 6,000, बाकी 74,000 बाहर। स्टूडेंट्स बैड डेट्स का मतलब क्या होता है बेटा? व्हाट डू यू मीन बाय बैड डेट्स? सर जो पैसा नहीं मिलेगा अभी। पैसा नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा तो ये अपने लिए प्रॉफिट है कि लॉस है बेटा? लॉस। लॉस है तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में जाना चाहिए बेटा 6,000 रुपया। लेकिन आप ऊपर चेक करो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 4,000 ऑलरेडी आ चुका है, मतलब 6,000 आपका लॉस है, उसमें से 4,000 ऑलरेडी बुक पे आ चुका है, बाकी बचा 2,000 रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखेंगे टू बैड डेट्स 2,000। बेटा एडजस्टमेंट क्लियर सबको स्टूडेंट्स? Yes, sir. यस सर। तो वो एसेट्स में 76,000 लिखा है तो उसमें से माइनस नहीं होगा 6,000? नहीं, यहाँ से पूरा 6,000 बेटा, 80,000 माइनस 6,000 74,000, यहाँ पूरा एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंगली 6,000 लॉस है, रिवैल्यूएशन के डेबिट पे 6,000 जाना चाहिए, लेकिन ऊपर अपन को बैड डेट रिजर्व ऑलरेडी 4,000 दिया हुआ है, तो 6,000 में से 4,000 गया, बाकी 2,000 यहाँ पे आते हैं। ओके बेटा? यस सर। स्टूडेंट्स बढ़े आगे बेटा नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे। यस सर। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 2,000 मोर। क्रेडिटर्स को 2,000 रुपए ज्यादा देंगे तो ये अपने लिए प्रॉफिट है कि लॉस है स्टूडेंट्स? लॉस। लॉस। तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखेंगे टू क्रेडिटर्स 2,000, और क्रेडिटर्स आता है बैलेंस शीट की लायबिलिटी में, 2,000 मोर देना है, तो 30,000 प्लस 2,000 मतलब 32,000 रुपीज देंगे। नेक्स्ट, 2,000 टू बी पेड प्रोवाइडेड फॉर एन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी फॉर डैमेजेस। कुछ नुकसान हुआ था जिसका हमको 2,000 रुपया पे करना है। स्टूडेंट्स पे करना है तो एक तो ये अपना लॉस है तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखेंगे टू क्लेम फॉर डैमेजेस, और दूसरा ये पे करना बाकी है, फ्यूचर में पे करना है, तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी में क्लेम फॉर डैमेजेस 2,000। एडजस्टमेंट क्लियर बेटा सबको स्टूडेंट्स? सर फिर से सब लिखा बेटा 2,000 बी प्रोवाइडेड फॉर एन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी फॉर डैमेजेस। किसी का कुछ नुकसान हो गया था हमसे, उनको हमको 2,000 रुपया उनके डैमेज का भर के देना है, तो भर के देना है, एक तो लॉस है इसीलिए रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखा,
और ये हमको भर के देना है, हम उनको फ्यूचर में पैसा देंगे, इसीलिए सेकंड इफेक्ट आएगी लायबिलिटी में क्लेम फॉर डैमेजेस 2000। ओके बेटा, ओके सर। आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बी ब्रॉट डाउन टू 1200। अब स्टूडेंट्स ऊपर चेक करो तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है 3000, अब वो हो गए 1200, इसका मतलब आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कम हो गए। स्टूडेंट्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कम हो गया, लायबिलिटी कम हो गई, तो ये आपके लिए प्रॉफिट है कि लॉस है बेटा? प्रॉफिट। प्रॉफिट। तो यहाँ पे क्रेडिट में लिखेंगे बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। 3000 का 1200 हो गया, मतलब 1800 रुपए कम हो गया, ये एक इफेक्ट। दूसरा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आएगा बैलेंस शीट की लायबिलिटी में 1200। एडजस्टमेंट क्लियर बेटा सब लोगों को स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। कोई कंफ्यूजन बेटा एडजस्टमेंट में? No, sir. नो सर। नहीं है बेटा। Shikha, an old customer whose account was written off as bad debts. हमको उनसे पैसे लेने थे, हम ऑलरेडी उसको bad debts कर चुके हैं। Has promised to pay 2500 in settlement of her dues. उसने प्रॉमिस किया कि वो हमको 2500 रुपया देंगे। स्टूडेंट्स इसका कोई भी इफेक्ट आएगा यहाँ पे? नो। Because she just promised. उन्होंने सिर्फ प्रॉमिस किया बेटा, उन्होंने अभी तक पैसा दिया नहीं है, इसलिए हम लोग उसका कोई भी इफेक्ट यहाँ पे लिखेंगे नहीं। नेक्स्ट, 9th नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट। Goodwill is valued at 1.5 years purchase of the average profit of last 3 years less rupees 12,000. The profit for last 3 years amounted to 10, 20 and 30,000 respectively. अब बेटा सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? 10 plus 20 plus 30, 10 plus 20 plus 30,000 divided by 3। निकालो बेटा एवरेज प्रॉफिट 20,000। 20,000। अब गुडविल हमको 1.5 इयर्स के हिसाब से निकालनी है। 20,000 into 1.5, इसका मतलब फर्म की गुडविल 30,000 है, लेकिन हमको किसकी गुडविल चाहिए बेटा? सी की गुडविल चाहिए। 30,000 into 1/6, So 5,000। सी का रेशो 1/6 है ना बेटा? Yes sir। ओके स्टूडेंट्स, एक मिनट ना बेटा, ये 30,000 माइनस 12,000 ऐसा हमको लिखा हुआ है बेटा क्वेश्चन में। एडजस्टमेंट को फिर से देखेंगे। गुडविल इज वैल्यूड एट 1.5 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years लेस रुपीज 12,000। लास्ट 3 साल का एवरेज प्रॉफिट 20,000, उसमें से 12,000 माइनस करना है बेटा, तो बाकी बचा 8,000, उसका 1.5 years मतलब 12,000 इनटू करेंगे 1/6 और लेस 12,000। एक सेकंड ना, गुडविल इज वैल्यूड एट 1.5 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। अच्छा, गुडविल में से 12,000 माइनस करना है। सॉरी स्टूडेंट्स, एक बार फिर से पहले एवरेज प्रॉफिट निकाला। 10 plus 20 plus 30,000 डिवाइड बाय 3 मतलब 20,000। गुडविल 20,000 into 1.5 year लेना है मतलब 30,000, उसमें से लेस 12,000 करने को बोला है, तो बाकी बचेगा 18,000। सी शेयर 18,000 into 1/6 3,000, तो सी को 3,000। हमको ऊपर एडजस्टमेंट 1 में लिखा था कि सी 40,000 रुपया कैपिटल का लेके आ रहे हैं, लेकिन गुडविल का कुछ नहीं ला रहे हैं। तो मैंने आपको स्टूडेंट्स बताया है कि अगर कोई पार्टनर गुडविल का पैसा अभी नहीं ला रहा तो हम उससे फ्यूचर में ले लेंगे। तो एंट्री होगी उसकी सीज करंट अकाउंट डेबिट टू। बेटा आप लोग चेक करो, सेक्रीफाइस कौन कर रहा था? ए बी दोनों कर रहे थे कि सिर्फ बी कर रहा था सेक्रीफाइस? Sir, B. सिर्फ बी। तो
गुडविल का पैसा सिर्फ बी को मिलेगा टू बीस कैपिटल 3000। स्टूडेंट्स गुडविल की कैलकुलेशन एक बार पूरी फिर से। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकाला 10 प्लस 20 प्लस 30,000 डिवाइड बाय 3, एवरेज प्रॉफिट आया 20,000। गुडविल हमको निकालना है 1.5 ईयर्स के हिसाब से, तो 20,000 इंटू 1.5 मतलब 30,000। उसमें से हमको बोला लेस 12,000 मतलब 18,000। उसमें सी का शेयर है 1/6 मतलब 3,000। सी 3,000 गुडविल फ्यूचर में लेके आएंगे, तो जब फ्यूचर में पैसा आता है तो वो अपनी असेट होती है और असेट का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। तो सीज करंट अकाउंट डेबिट 3,002 जिन्होंने सेक्रीफाइस किया, सेक्रीफाइस सिर्फ कौन कर रहा है, बी कर रहा है, तो टू बीस कैपिटल 3,000। अब इसकी इफेक्ट्स देखना बेटा। सीज करंट अकाउंट डेबिट ये सीधा चला जाएगा बैलेंस शीट के असेट में। सीज करंट अकाउंट 3,000, फिर टू बीस कैपिटल, तो यहाँ पे बी के कैपिटल में क्रेडिट में 3,000 बाय सीज करंट अकाउंट। बेटा एडजस्टमेंट और पोस्टिंग सबको क्लियर हो गई? यस सर। किसी को डाउट बेटा एडजस्टमेंट पोस्टिंग में? नो सर। ओके, अब स्टूडेंट्स आगे देख लेते हैं बेटा क्या क्या बाकी रह गया ऊपर बैलेंस शीट में से। कैश 10,000 बाकी है, तो उसको कैश के डेबिट में लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000। उसके बाद डेटर्स आ गया, स्टॉक 20,000, स्टॉक के बाद मशीन 38,600, फिर मशीन के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। स्टूडेंट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किसी भी साइड दिया, असेट्स में या लायबिलिटी में, वो हमेशा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अगर असेट्स में दिया है तो वो कैपिटल के डेबिट साइड पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस, 4,000 को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो इक्वल है, मतलब 2,000। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी हो गया, क्रेडिटर्स 30,000 वो भी हो गया, कैपिटल अकाउंट दिया 50,000 एंड 60,000 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000 एंड 60,000। अब करेंगे स्टूडेंट्स इसका टोटल। सबसे पहले हम लोग टोटल करेंगे बेटा रीवैल्यूएशन का। तो रीवैल्यूएशन का देखो डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है बेटा, 222 मतलब 6,000। वही 6,000 यहाँ पे 1,800 माइनस करो, बाकी बचा 4,200। लिखेंगे बाय कैपिटल ए बी सी। 4,200 को सॉरी ओल्ड पार्टनर्स खाली ए और बी है, 4,200 को ओल्ड पार्टनर्स ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करो बेटा इक्वल रेशियो में 1:1। सर 2100 2100। 2,100 यहाँ क्रेडिट है तो यहाँ पे डेबिट में आ जाएगा टू रीवैल्यूएशन 2,100। अब ए बी सी तीनों का टोटल करते हैं बेटा। ए में क्रेडिट में आएगा 51,300, वही रखेंगे डेबिट में 51,300 टू बैलेंस क्रेडिट फॉरवर्ड। 51,300 में से 4,100 माइनस करो बेटा, So 47,200. बी का कैपिटल निकालेंगे बेटा 64,300 क्रेडिट में, वही 64,300 उसमें से 4,100 माइनस करेंगे बेटा तो 60,200। सी का 40,000, वही 40,000 आएगा यहाँ पे, तो बैलेंस हो जाएगा 40,000। ये तीनों का कैपिटल का बैलेंस आ जाएगा लायबिलिटी में, कैपिटल ए बी सी, ए में 47,200, बी में 60,200 एंड सी में 40,000। इन सबको प्लस करो बेटा, बाहर शिफ्ट करेंगे 47 प्लस 60 1,07,000, 1,47,400। कैश का टोटल करेंगे बेटा, कैश का टोटल है 50,000,
वही 50,000 यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस क्रेडिट फॉरवर्ड 50,000, वो 50,000 आ जाएगा यहाँ पे कैश अकाउंट। दोनों तरफ का टोटल करेंगे बेटा। देखिए पहली आ रहा है 1,47,000, 1,50,000, 1,82,000, 1,84,000, 1,85,600, ये लायबिलिटी का टोटल है। असेट्स में 38 प्लस 20 58, 58 प्लस 70 1,28,000, 1,32,000, 1,35,000, 1,85,600। यस सर, आ गया। यस सर, आ गया। बेटा सम में कोई डाउट स्टूडेंट्स किसी को? नो सर। तो ये बेटा सम फटाफट तो दूसरा सम करें। डन सर। बेटा 2 मिनट सबका कंप्लीट हो जाए। सर आपने चैप्टर 2 का वो मैंने प्रैक्टिस पेपर बोला था, आपने भेजा? हाँ जी सॉरी सर। Done, sir. भेज दो बेटा, भेज दो शाम। Done, sir. Done, sir. बेटा कंप्लीट हो गया सबका स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़े। No, sir. No. बेटा कोई ऐसा जिसका ये बोर्ड वाला सम बाकी हो अभी बच्चों? स्टूडेंट्स कोई ऐसा जिसका ये बोर्ड वाला सम बाकी हो बेटा अभी? ओके, अब एग्जांपल नंबर 51 कर रहे हैं बेटा अपन। उसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है, अच्छा करंट अकाउंट बनाना है। करंट अकाउंट यहाँ आ जाएगा। करंट अकाउंट सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का बनता है बेटा। बैलेंस शीट स्टूडेंट्स ओल्ड पार्टनर्स के नाम है सुभाष एंड आशा। कैपिटल अकाउंट, स्टूडेंट्स कैपिटल अकाउंट तीनों पार्टनर्स का बनेगा बेटा। सुभाष, फिर उसके बाद आशा एंड तान्या। बेटा तीसरी पार्टनर तान्या है ना? यस यस सर। पर्टिकुलर सुभाष, आशा एंड तान्या। कैपिटल अकाउंट स्टूडेंट्स तीनों पार्टनर्स का बनेगा। और जो करंट अकाउंट है बेटा, करंट अकाउंट सिर्फ और सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का बनेगा। ये क्या, ये मैंने हेडिंग दिया करंट अकाउंट। पर्टिकुलर सुभाष, आशा, पर्टिकुलर सुभाष एंड आशा।
उसमें हम लोग बनाना particular rupees calculation सम शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। क्या लिखा है बेटा हमको? फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ सुभाष एंड आशा एज एट 31st March 2021 who are partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 3:2। सुभाष और आशा ओल्ड रेशियो 3:2। स्टूडेंट्स पूरा क्वेश्चन चेक करो, नीचे एडजस्टमेंट 7 के हिसाब से न्यू रेशियो है 4:3। अभिषेक ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दोनों दिया बेटा, हमारा सबसे पहला काम क्या होगा? अभिषेक ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दोनों दिया बेटा, पहले क्या करेंगे हम लोग? देवांश आप बताइए बेटा, सबसे पहले क्या करेंगे? स्टूडेंट्स मेरी आवाज आ रही है बेटा? Yes, Yes, sir. sir. स्टूडेंट्स अपन है ना कल कंटिन्यू करेंगे बेटा, क्योंकि नेटवर्क जा रहा है बार बार, है ना बेटा? तो अपन है ना ये एग्जांपल 51 से अपन कल कंटिन्यू करेंगे स्टूडेंट्स। ओके बच्चों? Okay, Yes, sir. सॉरी स्टूडेंट्स। Okay, sir. Bye, sir. आप Bye, sir. शाम को Bye, करते sir. रहना बाय practice। बाय।